नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। दिल्ली एमसीडी चुनाव चल रहा है इस वक्त लगातार जो है हमारे साथ में बने हुए हैं मनोज जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। ग्रीन पार्क एक्सटेंशन से ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त ये मौजूद हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। किस तरह का सर फीडबैक मिल रहा है? अब तक लगातार आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का क्या कुछ रिस्पॉन्स आपके सामने आ रहा है? लगातार लोगों से आप मिल रहे हैं। देखिए, मैं एक कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। जिस प्रकार मैंने अपने जीवन के 32 वर्ष इस समाज में इस पार्टी को दिए हैं, पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट देकर ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार एक चाय बेचने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, उसी प्रकार एक साधारण कार्यकर्ता जिसको आज टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला छोटे से छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ सकता है। और जो अपार समर्थन, जो समर्थन की बात आपने कही, मैं जिस गली में जाता हूँ लोग मुझे नाम से जानते हैं। कारण कि संगठन में काम करते हुए मैंने अपना पूरा जीवन इन्हीं कार्यों में लगाया है, सेवा के कार्यों में लगाया है। हर संगठन का व्यक्ति मुझे नाम से जानता है। लोगों का सर हुजूम देख रहे हैं आप, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि लोगों का हुजूम दिखाएं। लोगों का जो हुजूम है इसे आप किस तरह से देख रहे हैं कि लगातार लोग जो है आपसे जुड़ते हुए चले जा रहे हैं, लगातार लोग आप जगह जगह पे जा रहे हैं, लोग आपसे मिल रहे हैं, तो वो सब सारी चीज़ें क्या कब से शुरू की गई? और पार्टी ने जब आपको जिम्मेदारी दी तो उस जिम्मेदारी पर आप कितना खरा उतर पाएंगे? कितना चैलेंज आप दूसरी पार्टियों से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कितना चैलेंज आपको मिल रहा है और आप खुद को इस समय कहाँ पर आंक पा रहे हैं? देखिए, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा। मैंने अपने क्षेत्र के लोगों से एक ही बात रखी है कि मेन 3 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों को आप कहीं भी, मेरा खुला चैलेंज है कि आप कहीं भी तीनों को बैठाकर तीनों लोगों से बात कर सकते हैं। एक पार्टी का उम्मीदवार 5वीं क्लास पास है, एक पार्टी का उम्मीदवार 7वीं क्लास पास है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। मैं जनता की बात को समझ पाऊँगा कि वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी समस्याओं को किस प्रकार हल करना है, ये मुझे योजना पता है। लेकिन कल एक 24x7 चैनल पर एक इंटरव्यू था लाइव, मैं वहां पहुंचा हुआ था, दोनों पार्टी के उम्मीदवार वहां मौजूद नहीं थे। उसका रीज़न क्या है कि उनके पास योजनाएं नहीं है, उनके पास विज़न नहीं है, वो काम क्या करना चाहते हैं। मैं अपने विज़न के साथ, और ये जो मेरे कार्यकर्ताओं की टीम है, ये मेरा परिवार है। एक एक व्यक्ति मुझे नाम से जानता है और मैं एक एक व्यक्ति को नाम से जानता हूँ, कारण कि मैंने कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है और मैं खुद कार्यकर्ता हूँ। तो इसलिए मुझे मेरे से मिलने के लिए किसी कार्यकर्ता को किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हर व्यक्ति के पास मनोज गर्ग का नंबर उनके टेलीफोन में। ये मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कार्यकर्ता हूँ। तो मुझे अब सिर्फ मुझे एक निश्चित करना है कि इन कार्यकर्ताओं के, जो सभी मेरे परिवार के लोग यहाँ पर खड़े हैं कार्यकर्ता, इनके दम पर कोई मार्जिन कितने वोटों का रखना है। क्योंकि अगर मैं अच्छे मतों से जीतकर, मान के चल रहे हैं कि जीतता है, मार्जिन को क्यों लेकर? हाँ, हम जीत मानकर चल रहे हैं, क्योंकि मेरे बंधुओं का, मेरे परिवार के लोगों का, मेरे व्यापारी भाइयों का, मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारी भाइयों का अपार समर्थन मुझे इस सीट से मिलने जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही बात कह के आपको बताना चाहूँगा कि हम इस सीट को जीत कर आ रहे हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि पार्टी ने आपको भरोसे पर लिया, पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया, लोगों का समर्थन जो मिल रहा है उसे देखते हुए अगर मान लीजिए जनता आपको जनादेश देती है तो 5 साल में आप क्या कुछ एक रोड मैप बनाकर चल रहे होंगे कि इन कामों को हम पूरा करेंगे? किन कामों को आप प्राथमिकता पर लेंगे? कौन से काम आपके प्रायोरिटी पर होंगे जिसे सबसे पहले आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, फिर मैं वही बात कहूँगा कि अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे पिछले 32 वर्षों से काम करते हुए ये अनुभव है कि हमें किन कामों को प्राथमिकता देनी है। निगम पार्षद का सबसे पहला काम होता है कि मेरे क्षेत्र में सफाई रहे, नंबर 1। नंबर 2, मेरे क्षेत्र के अंदर जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उनकी ट्रिमिंग समय से हो, अपने पार्कों की सफाई समय से हो। ये 3 काम ऐसे हैं कि अगर आप करते हैं तो अपना 50% तक काम आप पब्लिक को दे सकते हैं, एक सेटिस्फाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा ये कुछ हमारे क्षेत्र हैं जो कि अर्बन विलेज, कुछ गांव भी हैं, कुछ ऐसा क्षेत्र है यूसुफ सराय, हिमायूपुर, हौसखास विलेज, ये ऐसे कि यहाँ नक्शा पास नहीं होता, अर्बन विलेज एरिया है। उन भाइयों के लिए किस प्रकार, जैसा कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में देखा होगा आपने कि हमारे एलजी साहब ने मोदी जी के आदेश से एक योजना पास की है कि जिन लोगों ने पहले था 15 मीटर, अब 17.5 मीटर की हाइट को पास कर दिया है।
अब अगर किसी के मकान 17.5 फीट की हाइट के बने हुए हैं उनको भी तोड़ा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है हमारी क्या योजना है, हम इस योजना को लेकर चल रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में जैसा कि फ़ंड की बात होती है, काउंसलर का फ़ंड बहुत ज़्यादा नहीं होता, उस फंड को कैसे प्राप्त करना है ये भी सिर्फ अनुभव से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरी सांसद मीनाक्षी लेखी जी, जिनका आशीर्वाद हमेशा क्षेत्र के लोगों के साथ रहता है, उनके साथ उनसे मिलना, उनके साथ फंड लेना। हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री हमारे पास है, हेल्थ मंत्रालय से फंड लेना अपने लोगों के लिए। हमारे डीडीए है, डीडीए में भी हम ही लोग हैं, हमारी सरकार है, हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं। उनसे जाकर अपने वार्ड की समस्याओं को रखना और बताना। अगर एक पार्षद का फंड साल में 2 करोड़ होता है, मैं दावा करता हूँ मैं 20 करोड़ रुपया साल का सरकार से ला सकता हूँ अपने क्षेत्र के लिए। तो ये थे हमारे साथ मनोज गर्ग जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र के विकास के लिए ग्रीन पार्क में कितनी चीज़ें बेहतर हो सकती है, इसके लिए वो लगातार प्रतिबद्ध रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, दिल्ली।